पुनाति आत्मानं पूयेतेति पुण्यम। सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने पुण्य की और पाप की परिभाषा लिखी है। वो इसलिए बता रहे हैं आप सभी को कि संसार में दो ही चीजों का प्रभुत्व दिखाई देता है, एक तो पुण्य का और दूसरे पाप का। तो जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं, और पाति शुभात रक्षति आत्मानम इति पापम, जो आत्मा को शुभ से अच्छे कामों से दूर रखे उसे पाप कहते हैं। सुन लिया सबने? किसे कहते पुण्य? जो आत्मा को पवित्र करे उसे पुण्य कहते हैं, जो आत्मा को शुभ से अच्छे कामों से वंचित रखे दूर रखे उसे पाप कहते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार पुण्य है तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आत्मा को पवित्र करता है। समझ रहे हैं आप? आचार्य पूज्यपाद महाराज जी के अनुसार आत्मा को जो पवित्र करे वो छोड़ने योग्य तो नहीं हो सकता है। हाँ, एक बात अवश्य है कि जो अशुभ राग है, विषय कषाय संबंधी संसार संबंधी राग है, वो अवश्य ही हो सकता है अशुभ राग। पर शुभ राग और सातिशय पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य जो हमें भरत चक्रवर्ती की तरह मोक्ष की ओर ले जाए, वो पुण्य है नहीं, छोड़ने योग्य नहीं है। जो पुण्य रावण की तरह अधोगति में ले जाए वो पुण्य अवश्य ही छोड़ने योग्य है। तो अपन को देखना है अपने इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए ना, वो आदि तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर थे। उनके जीवन को अपन पढ़ते हैं, आदि पुराण जिसे महापुराण भी कहते हैं, तब एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है, अद्भुत सा लगता है, विचित्र लगता है उनका जीवन। कैसा जीवन था? आदिनाथ भगवान 10 भाव पहले से आत्म कल्याण की तैयारी कर रहे थे। 10 भाव पहले उन्हीं के 2 पुत्र रिद्धिधारी थे मुनिराज, वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में। राजा वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में जो राजा श्रेयांश थे वो श्रीमती थे, उनकी पत्नी थे। उन्होंने रिद्धिधारी मुनिराजा को मार दिया था, तब से उनकी आत्म कल्याण की यात्रा, मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हुई थी। अब इसके पहले आदिनाथ भगवान बनने के पहले, प्रथम तीर्थंकर बनने के पहले भाव में जब सर्वार सिद्धि से आए थे, मालूम है आप लोग को आदिनाथ भगवान कहां से आए थे? सर्वार सिद्धि कौन जाता है? जो मुनि बनता है, महाव्रतों को अंगीकार करता है, महामुनि बनता है। वज्रवृषभ नारा संगनन हो, श्रेष्ठ उत्तम संगनन हो, उत्तम चर्या हो, जिनकी चर्या ऐसी है बिल्कुल मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैसी चर्या चाहिए उससे थोड़ी सी कम, जरा सी कम साधना होती है, वे सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। तो मतलब इतना पुरुषार्थ सर्वार्थ सिद्धि के पहले उन्होंने किया था। फिर सर्वार्थ सिद्धि में कितने समय रहना होता है? 33 सागर रहना होता है। 33 सागर, एक सागर में अनंत वर्ष होते हैं। कितने वर्ष? अनंत या अनंत अनंत भी कहते हैं, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उतने लंबे समय तक वो क्या करते रहे? उधर सर्विस करते रहे कि बिजनेस करते रहे? कौन से आरंपरिक विषय कषाय में फंसे रहे? नहीं, 33 सागर पर्यंत शुक्ल लिस्सा के साथ में, अवधि ज्ञान के साथ में रह करके केवल तत्वाभ्यास किया, समय सार पढ़ा। 33 सागर में ऐसी तत्व चर्चा होती है कि जो एक बार धर्म चर्चा आ जाती है वो दोबारा नहीं आती है, इतनी लंबी चौड़ी चर्चा की। यहाँ आना हुआ तो 9 महीने तो गर्भ में रहते, उसके भी 6 महीने पहले से अवधिज्ञानी सौदर्मेंद्र को, कुबेर को इत्यादि को मालूम चल जाता है कि फलानी नगरी में और फलाना जीव तीर्थंकर के रूप में गर्भ में आने वाला है। तो कुबेर को आज्ञा देते हैं सौदर्मेंद्र, और 15 महीने तक कंटिन्यू, किन्हीं आचार्य भगवंत की मत से 24 घंटे में 3 बार, और किन्हीं आचार्य भगवंत की मत से 24 घंटे में 4 बार, और एक बार में 3.5 करोड़ रत्न, मतलब 14 करोड़ रत्नों की प्रतिदिन 15 महीने तक वृष्टि करता है।
और जब गर्भ में आना होता है उसके पहले अयोध्या की रचना और 56 कुमारी देवियों का के द्वारा सेवा और स्वयं सौधर्मेंद्र एक वॉलेंटियर की तरह 24 घंटे पहरेदार बन करके रहता है। ये सब आप जानती हैं, पढ़े लिखे। क्या हुआ तो इतने लंबे समय तक सौधर्मेंद्र को आदि लेकर के 56 कुमारी देवियां को आदि लेकर के कुबेर को आदि लेकर के असंख्यात देवी देवताओं ने सेवा सुरक्षा की। गर्भ में आए तो गर्भ कल्याणक बनाया गया, उसका तो हम वचनों से उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, विवेचन नहीं कर सकते हैं। कितनी महिमा उन्होंने गाई है गर्भ कल्याणक की और जन्म कल्याणक की। जब जन्म कल्याणक हुआ तब भी असंख्यात देवी देवताओं ने गर्भ कल्याणक मनाया और सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के जन्माभिषेक को आदि लेकर के तांडव नृत्य को आदि लेकर के बहुत महिमा गाई। अपने आप को अहो भाग्य माना, धन्य भाग्य माना, कृतकृत्य अपने आप को माना सौधर्मेंद्र ने कि मुझे 3 लोक के नाथ बनने वाले आत्मा का कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। फिर उनकी आयु कितनी थी आदिनाथ भगवान की? 80 लाख पूर्व वर्ष की। 1 लाख में तो कितने वर्ष हो गए और पूर्व जुड़ गया है उसके साथ, तो एक पूर्व में असंख्यात वर्ष होते हैं। इतने लंबे समय तक वो यहाँ राज्य अवस्था में रहे। हम आप लोग से एक प्रश्न करेंगे क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग कहीं सुना होगा कि चौथे गुण स्थान वाले की भी आत्मानुभूति होती है, उसको भी कम से कम 6 महीने में एक बार आत्मा में डुबकी लगाता है वो। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 33 सागर में कितने बार डुबकी लगा लेगा? कितने बार लगाएगा? और आपको मालूम है कि एक बार डुबकी लगाने में आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा है, जब अण्डानी कम्मम खवेदी भाव सह सहस्र कोटि तम राणी तिहि गुत्तो खवेदी उषास बीतेणे। अज्ञानी करोड़ों वर्षों तक तपस्या करे, 12 तप करे और जितने भी व्रत नियम संयम है सबका पालन करे, वो उतने समय में जितने पाप कर्म की निर्जरा करेगा और पुण्य का बंध करेगा, उतने कर्मों की निर्जरा एक ज्ञानी आत्मा में लीन होता है तो क्षण भर में कर देता है। ध्यान देना गंभीरता से। इतने कर्मों की निर्जरा, करोड़ों जन्मों में की जाने वाले पाप कर्म की निर्जरा एक बार डुबकी लगाने में क्षण भर में हो जाती है। अब 33 सागर में उन्होंने अनंत बार डुबकी तो लगा ली होगी, तो उनके तो बहुत सारे कर्म पाप कर्म की निर्जरा हो गई होगी और पुण्य भी बहुत सारा बन गया होगा। इतना ढेर पुण्य लगाने वाले जीव को तो यहाँ मनुष्य ये नियोग है, मान लो कि मनुष्य प्रयास से और मुनि अवस्था से मोक्ष होता है, तो यहाँ आने के बाद तो तुरंत उनको 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले लेनी चाहिए थी और दीक्षित हो जाना चाहिए था, मुनि दीक्षा ले लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि 33 साल का अभ्यास है ना, समय साल का 33 साल। और पिछले भाव का ही महामुनि बन करके तपस्या की थी, उसका भी संस्कार तो था ना। और ढेर सारा पुण्य लेकर के आए थे, आत्मा में डुबकी लगा करके आए थे अनंत बार। तो यहाँ आकर के मुनि दीक्षा लेते हैं और फिर जल्दी से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चलो मान लिया इनकी 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी, तो उतने वर्ष तक उनको रहना था यहाँ, उसके बिना आयु को पूरी किए बिना तो मोक्ष होता नहीं है। तो ठीक है इतने समय रहते, लेकिन वो केवल ज्ञानी बन के बिहार करते, दिव्य दुनी खिराते, तो हम सबका शायद उसी समय कल्याण हो जाता। तो आपसे पूछना मेरा ये है कि इतने लंबे समय तक वो घर में क्यों रहे, भोगों से अतृप्त क्यों रहे? सौधर्मेंद्र को क्यों चिंता करनी पड़ी? उसने क्यों अल्पायु वाली देवांगना को नीलांजना को भेजा और जबरदस्ती उनके सामने मर गई, सो बैराग उत्पन्न कराया, उनको दीक्षा दिलाई? ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसे ज्ञानी बैरागी जीव के लिए ढेर पुण्य लेके जो आया हो उसके लिए भी नीलांजना भेजना पड़ रही है, इंद्र को चिंता करना पड़ रही, क्यों? हमारा आपसे प्रश्न है। फिर इसके बाद में जब दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए, चलो ठीक है, और दीक्षा ली तो फिर भी असंख्यात देवी देवता दीक्षा कल्याणक मनाने आए और साथ ही वे देवता लौकांतिक देव भी आए जो कहीं नहीं जाते, केवल वैराग्य की अनुमोदना और वैराग्य का दृश्य देखने के लिए आते हैं, अन्यत्र कहीं मनोरंजन करने या धर्म ध्यान करने के नाम पर भी नहीं जाते। आए उन्होंने क्या छोड़ा था? राजपाट छोड़ा था ना। अब वे 6 महीने के लिए दीक्षा लेते ही ध्यान में बैठ गए। शास्त्रों में लिखा है, यद अज्ञानेन जीवेन कृतं कर्म सुधारणम उपवासेन तत्सर्वम दहत्यग्निर्वेदनम। इस जीव ने अज्ञान से जो भी कर्म बांध लिए हैं, उपवास करने से वे सारे कर्म जैसे अग्नि से ईंधन जल जाती है, वैसे उपवास करने से कर्म जल जाते हैं। आदिनाथ भगवान ने एक उपवास किया क्या? 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने, 4 महीने नहीं, 6 महीने की उपवास किया। सीधे एक सेटिंग में बैठे सो बैठे, ऐसा नहीं एक आहार एक उपवास बैठे तो 6 महीने के लिए बैठे या खड़े रहे, जो भी 6 महीने तक
अब वो कर्म कहां से आए जिन्हें काटने के लिए 6 महीने उन्हें बैठना पड़ा? कहां से आए वे कर्म, कब बांधे? कहते उन्होंने वो जो राज्यावस्था में अशी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य षटकर्म का उपदेश दिया था, उस समय बैल को मौसी का बांधने का उपदेश भी दिया था, तो उन्होंने ऐसा कर्म बांध लिया था। मतलब इतना उपदेश दिया कि बैल ज्यादा अनाज खा लेंगे तो पेट फूल जाएगा, मर जाएंगे, इसलिए मसी का बांध देना अभिप्राय गलत तो नहीं था। फिर ऐसा कर्म बन गया कि 6 महीने के उपवास करने बैठ गए, फिर भी नहीं कटे वे कर्म। अब 6 महीने बाद आहार के लिए निकले, सो आज फिर विधि नहीं बनी, नहीं नौदा भक्ति से आहार मिला, फिर आके बैठ गए ध्यान में, फिर कर्म नहीं कटे, फिर निकले दूसरे दिन, फिर विधि नहीं बनी, नौदा भक्ति से आहार नहीं मिला, फिर आके ध्यान में बैठ गए, फिर भी कर्म नहीं कटे। ऐसा करते करते 7 महीने 7 दिन और लग गए। कितने हो गए? 13 महीने 7 दिन। हम आपसे पूछना चाहते हैं क्यों लगे इतने समय? जब वहां सर्वार सिद्धि में जाने के पहले महामुनि बने, महातप किया, 33 सागर सर्वार सिद्धि में धर्म ध्यान किया, तत्व चर्चा की, यहां आने के बाद में 6 महीने का उपवास और फिर 7 महीने तक वो निकलते रहे। अलाभ हुआ, अंतराय हुआ, समता रखी तो कर्म ने जरा नहीं हुई होगी, हुई होगी। इतने लंबे समय तक उन्हें क्यों अंतराय आए? हम आप सबसे पूछना चाहते हैं क्या है वजह इसकी। और आज लोग समय सार पढ़ रहे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं हम तो चक्रवर्ती भरत की तरह तनी खुलती अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बाप नहीं कर पाए अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, आदिनाथ भगवान तुम क्या करोगे? भरत चक्रवर्ती के बाप नहीं थे आदिनाथ? तत्व सूत्र में लिखा है उत्तम संगनन से एकाग्रचित्ता निरोधो ध्यानमांतर मुहूर्तात्। यदि कोई मुनिराज अंतर मुहूर्त के लिए उत्तम संगनन वाले ध्यान में बैठे तो केवल ज्ञान हो जाता है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं वो आदिनाथ भगवान क्या कर रहे थे? ध्यान में दाल बाटी बना रहे थे क्या? मतलब महामुनि कहलाते हैं, अंतर मुहूर्त तक किसी एक विषय पर ध्यान नहीं टिका। ये इस बात का सबूत है ना, यदि टिका होता तो केवल ज्ञान हो जाता। तो यही सिद्ध हो रहा है ना कि उनका अंतर मुहूर्त भी एक विषय पर ध्यान नहीं टिका, मन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? बीवी बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता थी कि कौन करेगा उनका पालन पोषण। क्यों नहीं लगा? ये क्या है सब? और जिन देवताओं ने, असंख्यात देवी देवताओं ने 3-3 कल्याणक बड़े ठाट बाट से मनाए, क्यों मनाए? क्योंकि उनको अवधि ज्ञान होता है कि कब गर्भ, कर्म जन्म, कर्म दीक्षा ले रहा है, सो भी तुरंत उसके पहले आकर के एडवांस व्यवस्था कर रहे हैं। और क्षयक समय दृष्टि सौधर्मेंद्र भी अपने आप का अहोभाग्य मान रहे हैं कि मुझे भावी तीर्थंकर की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं भी देवता कहां गए जिनको अवधि ज्ञान था, जिनने 3 कल्याणक मनाए थे? अब अंतराय आ रहा है महाराज को, आदिनाथ भगवान को, अब भी किसी को स्वप्न क्यों नहीं दे रहे? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 4 महीने जंगल में चौके लगाए देवताओं ने, इनको क्यों नहीं लगा रहे? है उत्तर आप लोग के पास? कोई बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं धर्मात्मा, इसलिए पूछ रहा हूं ना, कोई बात नहीं थी। है कैसा अंतराय है? कैसा अंतराय है? इतना तप त्याग करने के बाद, इतने उपवास करने के बाद, इतना ध्यान लगाने के बाद, ध्यान लगाया होगा, प्रतिक्रमण किया होगा, जो भी अपनी भूमिका के अनुसार भावी तीर्थंकर हैं, जो भी जाप किया होगा, मंत्र किया होगा, क्यों नहीं कटा हुआ अंतराय कर्म? और क्यों नहीं इन देवों ने सहयोग किया? एक सामान्य से चंडाल के लिए यदि चतुर्दशी को फांसी लगाने का त्याग ये नियम ले ले और अपने नियम में दृढ़ रहे, तो उसकी गंधकुटी बनाने के लिए, सिंहासन की रचना करने के लिए देवता चले आते हैं। ये तीर्थंकर बनने वाले, इनके तो समोषण की रचना होने वाली है खुद ही, इनकी रक्षा करने क्यों नहीं आ रहे? मतलब ये है कि पाप कर्म के उदय में तीर्थंकर भी क्यों ना हो तो भी देवी देवता काम में नहीं आता है। बंधुओं, आप किसी से ना डरें, लेकिन पाप से अवश्य डरना, ये बात ध्यान से सुन लो। दूसरा, ये तो आदि पुराण का चरित्र है। अब वर्तमान के महापुरुष का चरित्र तो आप सबने देखे ही है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को जीवंत पुराण पढ़ा कि नहीं चरित्र? वो महासंत थे, उनकी श्रेष्ठतम समाधि हुई। लेकिन मैं प्रसंग ये बताना चाह रहा हूं, आचार्य महाराज ने अपने जीवन में लाखों प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई। वे कहीं से कहीं कम नहीं थे, उनकी कोई कमी नहीं रही, श्रेष्ठ समाधि हुई उनकी। लेकिन मैं प्रसंग किस पर याद दिला रहा हूं, ध्यान दिला रहा हूं आपका, कि लाखों प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई, हजारों संतशाला, हजारों गौशाला, हजारों हम जैसों को दीक्षा दी है। इस सब का 16.5% पुण्य उनके खाते में जा रहा है।
लाखों ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, 5 ऋतुवा स्थली भाग्योदय पूर्णायु हथकर्घा क्या नहीं किया। लेकिन फिर भी ऐसे निधत्ती निकाचित कर्म होते हैं कि अंत समय में कैसे भयंकर उदय में आए। हम सब लोग तो जरा सा कोई एकासन उपवास कुछ कर लिया या कोई प्रतिमा विराजमान कर ली या कोई अभिषेक पूजा कर ली तो संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ अब तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि धर्म के मामले में कभी संतुष्ट नहीं होना। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो कम जोर लगाओगे तो कमजोर कहलाओगे। पूरी ताकत लगा के आत्म कल्याण करना है। अनंत बार पहले मनुष्य पर्याय मिल चुकी है, अनंत बार मिल चुकी है। मुनिव्रत धार अनंत बार गिरवे खूब जायो, आप ये कह ही रहे हैं। जब व्यक्ति को अनंत बार एक इंद्रिय की पर्याय मिलती है, तब एक बार 2 इंद्रिय की पर्याय मिलती है। अनंत बार 2 इंद्रिय बनता है, तब एक बार 3 इंद्रिय बनता है। अनंत बार 3 इंद्रिय बनता है, तब एक बार 4 इंद्रिय बनता है। अनंत बार 4 इंद्रिय बनता है, तब एक बार 5 इंद्रिय बनता है। अनंत बार 5 इंद्रिय बनता है त्रियंश, तब एक बार मनुष्य बनता है। अनंत बार मनुष्य बनता है, तब एक बार जैन बनता है। और अनंत बार जैन बनता है, तब एक बार वितराग देवशास्त्र की शरण में आता है। अनंत बार धर्म की शरण में आता है, तब एक बार मुनि बनता है। और अनंत बार मुनि बनता है, तब एक बार 9वें गिरिवक जाता है। ऐसे अनंत बार 9वें गिरिवक हो आए हैं। अवधि ज्ञान था, शुक्ल लेशा थी, अहमेंद्र बन करके 9वें गिरिवक में तत्व चर्चा की। आत्म कल्याण तो छोड़ो, सम्यक दर्शन तक नहीं हुआ। यदि हुआ होता तो हुंडा और श्रवणी काल में, वर्तमान काल में, दुखमा काल में, इस गुंडा और श्रवणी काल में यहां जन्म नहीं लेते। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर स्वामी की सानिध्य में होते। इससे सिद्ध होता है आत्म कल्याण करना बहुत कठिन काम है। और यह भी निश्चित है कि आत्म कल्याण करना बहुत अनिवार्य कार्य है। जैसे भोजन करना आवश्यक है, उससे भी आवश्यक है श्वास लेना, उससे भी अनंत गुना आवश्यक है आत्म कल्याण करना। तो आप सबसे हमारा कहना है कि अपने जीवन में सभी लोग, आप सौभाग्यशाली हैं, जन्म से जैन कुल में जन्मे हैं। आपको जन्म से महामंत्र मिला है। एक अभी तो समय नहीं है, 2-4 मिनट में मुझे अपनी बात करनी है। आप इतना अवश्य समझ ले, समझदार को इशारा काफी होता है। पहले पत्र में लिख देते थे ना कि एक ग्वाला जो जाति से अहीर कहलाता है, ग्वाले मनुष्यों को नहीं पढ़ाता था, पशु चराता था। उसको जंगल में दिगंबर मुद्राज के दर्शन मिल गए। प्रवचन सुन करके, महामंत्र की महिमा सुन करके उसने संकल्प कर लिया कि हम जीवन में हमेशा नमो कार्बन पढ़ते रहेंगे। नियम लिया। एक बार उसकी गायें गंगा पार चली गई, उनको लौटाने के लिए खुद भी नमो अरियंताणम बोल करके और कूदा तो एक कटा वृक्ष था, ठूठ उसकी छाती में ठट गया, मर करके। उस महामंत्र के प्रभाव से वो सुदर्शन शेट बजा अगले ही भाव में। और उसका चरित्र बहुत अद्भुत है, रोचक है। समय नहीं तो सुनाते विस्तार से। एक महामंत्र के प्रभाव से मात्र एक भाव शेष रखा, सीधा ग्वाले से डायरेक्ट सुदर्शन शेठ बना और मुनि दीक्षा लेकर के पटना गुलजार बाग से मोक्ष चला गया। बंधु, आप जन्म से जैन होकर के भी यदि महामंत्र के द्वारा अपना कल्याण नहीं कर पाए तो आप उससे ग्वाले से श्रेष्ठ हैं कि गए भी थे, बताओ। तो आप सभी को 1-1 लाख माला की नियम नहीं हो तो ले लेना। चतुर्मास में काफी ने लिया होगा, फिर भी बहुत सारे बच्चे होंगे अभी तो। चलते फिरते उठते बैठते, दुकान मकान ऑफिस में, गाड़ी में, शुद्धि में अशुद्धि में कभी भी पढ़ सकते हो। ये हम फिंगर काउंटर देंगे आपको, अभी तुम्हारा श्री को सुनना अभी नहीं देंगे, पर ये आपके लिए मशीन देंगे, इससे आप अशुद्धि में भी पढ़ सकते हैं। अपवित्र पवित्र हुआ, उसकी व्याख्या आप सब समझते हैं। 1 लाख माला करनी है। दूसरी बात, आपको अपने जीवन में 1234 एकासन करना है चारित्र प्राप्ति हेतु। कौन से चारित्र की प्राप्ति हेतु? जिससे मोक्ष मिलता है उसे यथा क्या चारित्र की प्राप्ति के लिए। इसमें कोई तिथि तारीख दिन का बंधन नहीं है। जब स्वास्थ्य और मौसम अनुकूल हो तब एकासन करना है, नहीं बने तो शाम को पानी ले लेना। 8 हिस्सा पुण्य का कम होगा, लेकिन नहीं की अपेक्षा ठीक है। इसमें क्या है, यदि आप पहले से कर रहे हैं तो जो शेष बचे हैं वो इसी में गर्वित होंगे। आगे जब भी 10 लक्षण 16 कड़ा अष्टांगिक में, रविवार, अष्टमी, चतुर्दशी, मकर सप्तमी को जब भी करोगे इसी में गर्वित होंगे। मात्र आज से अब से लेकर के पूरी जिंदगी में 1235 एकासन करने हैं मैं उद्यापन की। यदि पूरे नहीं हो पाए और आयु पूरी हो गई तो पूरा पुण्य मिलेगा, नियम टूटने का डर नहीं है। एक ये चित्र हमारा प्रिय चित्र है, समेत शिखर सहित पंचतीर्थ के भगवान है। भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई, श्रद्धा से एक बार नमन करने से 66 लाख योनियां कटती हैं, 62 लाख त्रियंचों की और 4 लाख नारगियों की। इसलिए इसको 4 बना करके घर की चारों दीवार में लगा लोगे तो वास्तुशास्त्र संबंधी सारे दोष दूर हो जाएंगे, सारे विघ्न दूर रहेंगे और दर्शन होते रहेंगे, भाव अच्छे रहेंगे। जितनी बार दृष्टि पड़े आंखों की पलक झुका कर नमस्कार करते रहना, पुण्य बढ़ता रहेगा, पाप घटता रहेगा।
ये चित्र दे रहे हैं, पीछे से आशीर्वाद देंगे। जो भी आज से 1235 के एकासन करेगा, गुना में 4.5 महीने प्रवचन होने के बाद जब हमारी अग्नि परीक्षा हो चुकी, इसके बाद में हमने जब भरिवंश पुराण पढ़ा तो उसमें 34वें परम व्रतों का वर्णन आया, तो हमने लोगों को बताया, तो 1 महीने में 1800 लोगों ने व्रत लिए, 1234 एकासन के, और उपवास कई लोगों ने उपवास से। तो उन्होंने बताया कि महाराज श्री, जब से आपने पिछी रखी सिर पे, मेरा तो सिर दर्द गोल हो गया, कोई कहता मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, कोई बोलता मेरी चाय छूट गई, कोई बोलता मेरा गुटखा छोड़ गया, 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। तो जितनी श्रद्धा से नमन करोगे अभी तत्काल फल मिलने वाला है, बाद में तो इंद्र पद, चक्रवर्ती पद, तीर्थंकर पद की प्राप्ति के साथ मोक्ष की प्राप्ति होने है। तो आप सभी को 9 बार नमो का पढ़ लेना है, 1 लाख माला के लिए और 1234 एकासन के लिए।